हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 9वें पाठ का, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा यानी कि खेल और स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, अर्थात खेल प्रतियोगिता। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस पाठ में कुछ छात्रों के बीच में वार्तालाप हो रही है। हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम यानी कि तुम सब, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छत का अर्थ होता है जा रहे हो। तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदरः, इंदर कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम यानी हम सब, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छामः का अर्थ होता है जा रहे हैं। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः, फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। वयम खेलिष्यामः। तत्र यानी कि वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा का अर्थ होता है क्रीड़ा यानी कि खेल, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिताएं, बहुवचन है ये। तो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं या खेल की प्रतियोगिताएं, संति यानी कि हैं, वहाँ खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम यानी कि हम सब, खेलिष्यामः यानी कि खेलेंगे, हम सब खेलेंगे। फेकन कहता है वहाँ खेल की प्रतियोगिताएं हैं, हम सब खेलेंगे। रामचरणः, रामचरण कहता है किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम यानी कि क्या, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिताएं, केवलम यानी कि केवल, बालकेभ्यः का अर्थ होता है बालक या लड़के, एव का अर्थ होता है ही, और सन्ति का अर्थ होता है हैं। क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाः अपि खेलष्यन्ति। नहीं यानी कि नहीं, बालिका का अर्थ होता है लड़कियां, अपि का अर्थ होता है भी, खेलष्यन्ति यानी कि खेलेंगी, नहीं लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरणः, रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्थ अथवा पृथक पृथक दले। किम यानी कि क्या, यूयम यानी कि तुम सब, सर्वे यानी कि सभी, एकस्मिन यानी कि एक, दले का अर्थ होता है दल या जिसे कि हम कहते हैं टीम, स्थः मतलब हो, अथवा पृथक का अर्थ होता है अलग। पृथक पृथक दो बार प्रयोग हुआ है यानी कि अलग अलग, दले यानी कि दल में। रामचरण कहता है कि क्या तुम सब एक ही दल में हो या एक ही टीम में हो, अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलष्यन्ति। तत्र यानी कि वहाँ, बालिकाः यानी कि लड़कियाँ, बालकाः यानी कि लड़के, च का अर्थ होता है और, मिलित्वा का अर्थ होता है मिल कर के, खेलष्यन्ति यानी कि खेलेंगे, वहाँ लड़कियाँ और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेकनः, फेकन कहता है आम, बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। आम का अर्थ होता है हाँ, बैडमिंटन यानी कि बैडमिंटन, क्रीड़ायाम यानी कि खेल में, मम यानी कि मेरी, सहभागिनी यानी कि साथी, जूली ये एक नाम है, अस्ति का अर्थ होता है। फेकन कहता है कि हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी साथी जूली है। आगे देखें, प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतद यानी कि इसके, अतिरिक्तम यानी कि अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्धम का अर्थ होता है जूडो, क्रिकेटम यानी कि क्रिकेट, पाद कंदुकम का अर्थ होता है फुटबॉल, पाद यानी कि पैर, कंदुक का अर्थ होता है
गेंद, तो पैर से खेले जाने वाला गेंद यानी कि फुटबॉल। हस्तकंदुकम यानी कि वॉलीबॉल। हस्त का अर्थ होता है हाथ और कंदुक का अर्थ होता है गेंद। हाथ से खेले जाने वाला गेंद यानी कि वॉलीबॉल। चतुरंगा का अर्थ होता है शतरंज। इत्यादयः यानी कि इत्यादि। स्पर्धाः यानी कि प्रतियोगिताएं। भविष्यन्ति यानी कि होंगी। तो यहाँ पर प्रसन्ना कहती है कि इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्रः, इंद्र कहता है हुमे किम त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। हुमे यानी कि हुमा, किम का अर्थ होता है क्या, त्वम का अर्थ होता है तुम, न का अर्थ होता है नहीं, क्रीडसि यानी कि खेल रही हो, तव यानी कि तुम्हारी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, तू यानी कि तो, मम यानी कि मेरे, पक्षे यानी कि पक्ष में या तरफ से, क्रीडत यानी कि खेल रही है। तो यहाँ पर इंद्र कह रहा है हुमा से कि हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में या मेरे तरफ से खेल रही है। हुमा, हुमा कहती है नहीं, मह्यं चलचित्रं रोचते परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थायामि। नहीं यानी कि नहीं, मह्यम का अर्थ होता है मुझे, चलचित्रम यानी कि सिनेमा, रोचते का अर्थ होता है अच्छा लगता है, परम यानी कि परंतु, अत्र यानी कि यहाँ, अहम का अर्थ होता है मैं, दर्शक रूपेण यानी कि दर्शक के रूप में, स्थायामि यानी कि रहूंगी। तो हुमा कहती है कि नहीं, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है लेकिन यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। इंद्र पूछता है कि हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। तो हुमा कहती है कि नहीं, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है लेकिन यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः, फेकन कहता है अहो पूर्णः कुत्र अस्ति किम सः कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति। फेकन कहता है अहो, अरे, पूर्णः कुत्र अस्ति। पूर्णः यानी कि पूरन, एक विद्यार्थी का नाम है पूरन। कुत्र यानी कि कहाँ, अस्ति का अर्थ होता है। किम यानी कि क्या, सह यानी कि वह, कस्याम अपि यानी कि किसी भी, कस्या यानी कि किसी, अपि का अर्थ होता है भी, स्पर्धायाम यानी कि प्रतियोगिता में, प्रतिभागी यानी कि भाग लेना, न अस्ति नहीं है, न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा नहीं है। तो फेकन क्या कहता है कि अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है या किसी भी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है। रामचरणः, तो रामचरण कहता है सः द्रष्टुं न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते परम क्रीड़ा प्रबंधम न अस्ति। सह यानी कि वह, द्रष्टुम का अर्थ होता है देखना, न का अर्थ होता है नहीं, शक्नोति का अर्थ होता है सकना, तस्मै यानी कि उसके लिए, अस्माकम यानी कि हमारे, विद्यालय यानी कि विद्यालय में, पठनाय यानी कि पढ़ने के लिए, तु का अर्थ होता है तो, विशेष व्यवस्था यानी कि विशेष प्रकार की व्यवस्था, वर्तते का अर्थ होता है, परम यानी कि परंतु, क्रीड़ा ये मतलब क्रीड़ा के लिए, प्रबंधा यानी कि व्यवस्था या प्रबंध, न अस्ति नहीं है। तो रामचरण कहता है कि वह देख नहीं सकता, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है लेकिन खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। हुमा, हुमा कहती है अयम कथम अपि न न्यायसंगतः पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। अयम यानी कि यह, कथम अपि यानी कि किसी भी प्रकार,
से, न का अर्थ होता है नहीं, न्याय संगता है यानी कि न्याय संगत, पूर्णः यानी कि पूर्ण, सक्षमा का अर्थ होता है सक्षम होना, परम यानी कि परंतु, प्रबंधस्य यानी कि प्रबंध के या व्यवस्था के, अभावात यानी कि अभाव में, क्रीडतुम यानी कि खेलना, न का अर्थ होता है नहीं, शक्नोति का अर्थ होता है सकना। तो हुमा कहती है कि यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, पूर्ण सक्षम है लेकिन प्रबंध के अभाव में खेल नहीं सकता। इंद्रः, इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। स्माकं यानी कि हमारे, तादृशानि यानी कि उसके जैसे, अनेकानि यानी कि बहुत सारे, मित्राणि यानी कि मित्र दोस्त, संति यानी कि हैं, वस्तुतः यानी कि वास्तव में, तानि यानी कि वे सब, अन्यथा समर्थानि यानी कि विभिन्न प्रकार से या अलग प्रकार से योग्य होना। तो इंद्र कहता है कि हमारे उसके जैसे अनेक मित्र हैं, किसके जैसे, पूरन के जैसे अनेक मित्र हैं, वास्तव में वे अन्य प्रकार से योग्य हैं, यानी कि वे सब कैसे हैं, दिव्यांग हैं, तो वो अलग प्रकार से योग्य हैं। फेकनः, फेकन कहता है अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः तं कथयामः शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। अतः यानी कि इसलिए, वयं हम, सर्वे यानी कि सभी, प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य, मिलामः यानी कि मिलते हैं, तम यानी कि उनसे, कथयामः यानी कि कहते हैं, शीघ्रम एव का अर्थ होता है शीघ्र ही, शीघ्रम एव, शीघ्रम यानी कि शीघ्र, एव का अर्थ हो जाएगा ही, तेषाम यानी कि उनके, कृते यानी कि लिए, व्यवस्था भविष्यति यानी कि व्यवस्था हो जाएगी। तो फेकन कहता है कि इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलते हैं, उनसे कहते हैं, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने नवम पाठ का अध्ययन कर लिया है। इसके अभ्यास कार्य को हम अगले वीडियो में करेंगे। होपफुल कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी।